जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर और क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपका री एग्जाम होने वाले हैं उस पर करंट अफेयर को लेकर कुछ क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, अभी ये हमारा पहला वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। ऑलरेडी हमने और भी जैसे जीके जीएस का, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करा के रखा है। आप इस वीडियो को जाके वॉच करिए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी और फरवरी के। कब के हैं प्यारे दोस्तों? ये आपके जनवरी और आपका जनवरी फरवरी 2024 के करंट अफेयर को लेके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फालतू की बातें ना करते हुए वीडियो करते कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और आपका पहला जनवरी फरवरी 2024 का ये करंट अफेयर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है साथियों, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी थी? सिक्किम राज्य जो है दोस्तों, इसकी पहली रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी जी, यस जयशंकर, या अनिल लाहौटी, या अजय प्रसाद सिन्हा जी। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपका सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन है, इसकी आधारशिला करने वाले आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और किस तारीख को किए हैं? तो ये 26 फरवरी को किए। ठीक है, कब किए? 26 फरवरी को इस रेलवे स्टेशन की आधारशिला को शिलान्यास किए हैं। ठीक है किस राज्य में किए हैं दोस्तों? तो ये सिक्किम में किए हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन हो तो आप हमसे हमारे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? कौन? पंकज उधास जो है किस माने में प्रसिद्ध हैं? आपके संगीत, पॉप संगीत में, या बॉलीवुड आइटम सॉन्ग में, या गजलें, या शास्त्रीय संगीत? तो पंकज उधास जी जो है दोस्तों, वो आपके बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके गजले के माने में। किसे? ये गज़ल बहुत अच्छे गाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इनको 2006 में, किस सन में? 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। क्या? जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, पद्मश्री पुरस्कार दिया था। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार दिया गया था। ठीक, किस सन में? 2006 में। आपके पंकज उधास जी जो हैं वो गजल के माने में एकदम प्रसिद्ध इंसान हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है प्यारे दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, पुणे में, जयपुर में, या आपके पटना में? तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किए गया। कौन किए हैं? अगर बात की जाए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का आयोजन कौन किए हैं, तो वो किए हैं सिंह बाघेल जी। ठीक है, या आप कह सकते हो बाघेल सिंह जी, या सिंह बाघेल, जो भी कहना है। ठीक है, सिंह बाघेल जी सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का आयोजन किए हैं। किस स्थान पे किए हैं? दिल्ली में किए हैं। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस राज्य देश के बीच किया गया है? कौन सा? धर्म गार्जियन किसका दोस्तों? धर्म गार्जियन का। ठीक है, देखिए धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो
प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे मित्रों। जापान और भारत के बीच में, किसके किसके बीच में? जापान और भारत के बीच में किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रौद्योगिकी से, कपड़ा से, या कृषि से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में फरवरी 2024 में नई दिल्ली में जो उद्घाटन किए जो भारत टैक्स, ये आपका संबंधित होता है कपड़े से। किससे? कपड़े से संबंधित होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, कपड़े से संबंधित होता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपके कपड़े के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके छात्र भी आएंगे। ठीक, बुनकर भी आएंगे जो कपड़े को बुनते हैं। ठीक है, और आपके कारीगर आएंगे, कारीगरों को, इन सबको जोड़ा गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके छात्र बुनकरों को, कारीगरों को और आदि सभी को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा या वस्त्रालय, जो भी दे दे ऑप्शन में आपका ध्यान रहे आपसे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है शिक्षा मंत्री के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र में ग्रेड ए में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? अर्थात शिक्षा मंत्री के अनुसार क्लास 1 में अगर किसी बच्चे को एडमिशन देना होगा तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी तो न्यूनतम आयु 6 होनी चाहिए, लेकिन ये किस वर्ष में दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो 2024 से 25 में, या 2026 से 27, या 2023-24, या 2025-26। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2024 और 25। अगर बात की जाए दोस्तों ये कब लागू किया गया था, तो ये 15 फरवरी को जारी किया गया था। कब? अभी जल्द ही 15 फरवरी 2024 को यह नियम जारी किया गया। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र में अगर ग्रेड ए में परीक्षा देनी हो तो न्यूनतम आयु परीक्षार्थी का कितना होना चाहिए? 6 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है ग्लोबल टैक्स टाइम इवेंट भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो ग्लोबल टैक्स इवेंट है ये भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे? नई दिल्ली में ग्लोबल टैक्स इवेंट भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, किस तारीख को किया जाएगा? तो ये अभी 26 से 29 फरवरी, ठीक, 26 से 29 फरवरी को ये जारी किया गया यह पत्र। ठीक है, 26 से 29 फरवरी को ये जारी किया गया ग्लोबल टैक्स टाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 आयोजन नई दिल्ली में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं दोस्तों। चलिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूजीसी ठीक है से श्रेणी 1 दर्जा मिला है? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है मित्रों जो यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला? आपका बीएचयू हो, डीयू है, या जेएनयू है, या बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार है। ठीक है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। ठीक, चलिए प्यारे मित्रों अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न अगला क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है प्यारे दोस्तों?
हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां संस्थापना दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शंस जो दिए गिवन हैं 23 फरवरी, 20 फरवरी, 24 फरवरी या 25 फरवरी को। अभी जस्ट जो आपका रक्षा सुरक्षा कोर का 17वां संस्थापन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया। प्रश्न नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 फरवरी को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट अफेयर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपके ऑप्शंस दिए गए अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, पंबन ब्रिज या हावड़ा ब्रिज। इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु को दोस्तों इससे देखिए, सुदर्शन सेतु को ही पहले हम जानते थे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से। किससे? सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे। ठीक है, किसके? सुदर्शन सेतु को किसके नाम से जानते थे? सिग्नेचर ब्रिज से। ठीक, इसमें लागत लगी दोस्तों 980 करोड़ रुपए लगी है। कितना? 980 करोड़ रुपए लागत लगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों वो 2017 में हुई। कब? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि सुदर्शन सेतु का शुरुआत किस सन में हुआ है, तो क्या बताओगे आप? 2017 से। अगर पूछ लिया किसका पुराना नाम क्या है तो आप बताओगे सिग्नेचर ब्रिज। और पूछ लिए कि कितने लागत में बना है तो 980 करोड़ रुपए में बना। ठीक है दोस्तों, जो इसकी लंबाई है, लंबाई आपकी 2.32 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे। जो आपके नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये इसका प्रावधान कब लागू होगा। 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2024 को, या 1 जनवरी 2023 को, या 31 दिसंबर 2023 को। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। जो आपका सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, इस रोबोट का नाम क्या है। ऑप्शन है स्वच्छता एटम, होमोसेप एटम, रोबो क्लीनर 1.0 या सैनिटेक प्रो। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, होमोसेप एटम। ठीक, क्या होगा? होमोसेप एटम। होमोसेप एटम को बनाने वाले दोस्तों ये मद्रास के थे। कहाँ के? मद्रास के। कौन थे ये? आईआईटी वाले इंजीनियर थे। आईआईटी इंजीनियर विज्ञान विभाग द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मद्रास के आईआईटी वैज्ञानिकों द्वारा या विज्ञान विभाग द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलें अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। भारत का जो सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है उसका नाम क्या है? होमोसेप एटम। और कहाँ बनाया गया था? तो मद्रास में। कौन? आईआईटी विज्ञान विभाग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलें अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है। ठीक, सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस मंडल में किया गया है या किस देश में किया गया है। प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। ठीक, तो जो इस चैंपियनशिप के जो मुख्य आपके कोच हैं दोस्तों, कौन? जो मुख्य कोच हैं उनका नाम क्या है?
उनका नाम है बीबी क्या, बीबी थॉमस मुत्ता, ठीक है, बीबी थॉमस मुत्ता जी ने, ठीक, 1 से 10 मार्च 1 से 10 मार्च तक 1 से 10 मार्च तक इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने, 1 से 10 मार्च तक नेपाल में होने वाले सैफ अंडर 16 मार्च के 23 भारतीयों को, ठीक, भारत के 23 महिला चैंपियन भारतीयों को इस टीम में ऐलान किया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो प्रश्न नंबर जो 14 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी ने, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहाँ पे? बनारस, द्वारका, मथुरा या पुणे में? तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पे किए थे? द्वारका में, ठीक है मित्रों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है कौन सा कानून ग्रेड एक में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम या शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम या प्रश्न बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शैक्षणिक सुधार अधिनियम? प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? किसको दोस्तों? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? नीति आयोग, सिडबी, वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक? प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सिडबी, ठीक है। तो कब किए थे? तो ये अभी जस्ट ही 13 फरवरी को किए, ठीक। कब? 13 फरवरी को किए हैं। हमने बताया भी है कि ये करंट अफेयर जनवरी और फरवरी का चल रहा है 2024 के। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? 6, 3, 4 या 9? तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष कर दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। और प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का नाम क्या है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? भारतीय सेतु, सुदर्शन, द्वारका ब्रिज या विश्व सेतु? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन सेतु, ठीक है। और आपका जो ये सिग्नेचर स्टे ब्रिज है दोस्तों, ये पुराना नाम है इसका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने 2023 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।